स्टूडेंट, मैं नदीम खान और आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है एंड कुछ इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो दी गई डेफिनेशन उसको डिस्क्राइब किया था। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये मॉडर्न टाइम पीरियड में पूरी इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन एशियन टाइम पीरियड में आपको इकोनॉमिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता था, जैसे प्रोडक्शन का अलग पार्ट, कंजप्शन का अलग पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूशन का अलग पार्ट है, इस तरह एक्सचेंज का अलग पार्ट था। तो इस तरह करके अलग अलग पार्ट में इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता था। बट इन मॉडर्न टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन व्हाट डू मीन अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स? इससे इसके वर्ड से आपको पता चलता है माइक्रो इट मीन्स छोटा। अगर शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो इसे हम बेस्टी और सास भी कहते हैं। तो हम देखते हैं ये जो माइक्रो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स में, ये आपका ग्रीक वर्ड है। इट इज, पहला पॉइंट देखते हैं इसमें हम, इट इज द ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, जिसका मतलब ये होता है स्मॉल, इट मीन्स छोटा। ये लेवल की बात है। यहाँ जो डिफाइन किया, जो कैटेगरी बनाई गई वो लेवल के आधार पे कि छोटे लेवल पे हम स्टडी करेंगे उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और जो बड़े लेवल पे हम स्टडी करेंगे, एक बड़ा फिगर पॉइंट देखेंगे, वहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो ये वर्ड जो माइक्रो है ये ड्राइव्ड हुआ है आपका ग्रीक वर्ड माइक्रो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एंड सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम देखते हैं तो इट इज मैक्रो, ये जो आपका मैक्रो वर्ड है ये भी ड्राइव्ड हुआ आपके ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज, इट मींस बड़ा। एंड सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसमें हम क्या, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं तो इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मतलब ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी करता है, एक यूनिट की स्टडी करता है, एक यूनिट। अब वो यूनिट आपका कोई भी हो सकता है, एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक मार्केट भी हो सकता है, एक फॉर्म भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एज अ हाउस होल्ड भी हो सकता है। तो एक यूनिट पे जब आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रोस कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया शुगर इंडस्ट्री, फॉर्म या हाउस होल्ड या कोई भी एक यूनिट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करता है, एक बड़े फिगर पे, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू पे, इट मींस कंट्री लेवल पे, इट मींस स्टेट लेवल पे। जब हम इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं तो वहां पे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो इसे हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल ऑल फॉर्म्स हो गए, ऑल इंडस्ट्रीज हो गई। अगर पूरे फॉर्म्स के बारे में, कंट्री की पूरी फॉर्म्स या सभी इंडस्ट्रियों के बारे में आप एनालिसिस कर रहे हैं, या तो नेशनल इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या तो आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या ऐसा कोई भी डाटा जो ओवरऑल पूरे कंट्री लेवल या स्टेट लेवल पे बनाए जाते हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। या आपको बहुत इजी वे में हम इकोनॉमिक्स डिफाइन कर रहे हैं, आपको बहुत इजी वे में माइक्रो और मैक्रो की सेंस समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें हम जो कवर कर रहे हैं देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डिटरमाइन करता है वो बेसिकली प्राइस को डिटरमाइन करता है। इट मींस मार्केट में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की क्या डिमांड है और उसकी क्या सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई ये एक लॉ है इकोनॉमिक्स का, सबसे इजी लॉ भी है और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ भी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल।
अभी हम यहाँ पे बस डिफाइन कर रहे हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली देखते हैं बेसिकली कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न करता है या डिटरमाइन करता है सिर्फ प्राइस को कि इन द मार्केट, मतलब मार्केट में क्या डिमांड है किसी गुड्स या सर्विसेज की और क्या उसकी सप्लाई है, तो उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये स्टडी हम माइक्रो लेवल पे करते हैं। इसे ही अकॉर्डिंगली इट इज ऑफ्टन कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ प्राइस, इसे हम द थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। ये माइक्रो लेवल पे हम जो स्टडी करते हैं, आप कह सकते हैं माइक्रो लेवल पे हम डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करते हैं, या आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ प्राइस की हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। यहां पे जो स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो एग्रीगेट आउटपुट, मतलब ओवरऑल कितना आउटपुट निकल के आया, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में हम यहां डिस्कस करते हैं। जैसे जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में पूरा प्राइस लेवल क्या है किसी गुड्स सर्विसेज की, और उस जिसे हम कहते हैं इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस लॉजिक को हम द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इससे पहले अभी मैंने बताया ही आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में द थ्योरी ऑफ इनकम का मतलब है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम की स्टडी करते हैं एक बड़े लेवल पे, जैसे आप कंट्री लेवल या स्टेट लेवल पे कंसर्न करते हैं तो आप देखते हैं जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, या स्टेट का अपना इनकम होता है जिसे हम बजट कहते हैं, पेश होता है, वो सब स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत की जाती है। तो यहाँ पे आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे कंट्री का, ये सारी चीजें कंसर्न की जाती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसीलिए हम इसमें कहते भी हैं एज अ होल अकॉर्डिंग इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स को द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, द थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, या प्राइस थ्योरी भी इसका दूसरा नाम है। और इसको हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग थी, मतलब था, उनके बीच रिलेशन था, ठीक है, जो हम सिंपल वे में समझने की और डिफाइन करने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल, आप अपने चैनल, अपने इस इको एजुकेशन चैनल को लाइक करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।